हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ टेक्नोबाजी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर विंडोज 11 हो, बिना एसएसडी के परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। अगर अभी भी आप हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ को चलाने के लिए दोस्तों, तो ये सही समय है कि आप हार्ड डिस्क को छोड़ करके एसएसडी पे शिफ्ट हो जाइए। डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ करें और विंडोज़ और आपकी अदर एप्लीकेशन के लिए आप एसएसडी का यूज़ करें। अब देखिए, एसएसडी मार्केट में 3 टाइप की अवेलेबल है। 2.5 इंच की सेटा एसएसडी, M.2 सेटा एसएसडी और NVMe एसएसडी। अब जो पुराने सिस्टम है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिनके अंदर NVMe का पोर्ट नहीं आता यानी कि M.2 का पोर्ट नहीं आता, वो 2.5 इंच की सेटा एसएसडी लगा करके अपने सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। और जो M.2 का पोर्ट है जिनके सिस्टम के अंदर, वो M.2 सेटा या फिर NVMe लगा सकते हैं। अब यूजर को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो चाहता है कि जो अभी वो विंडोज का इस्तेमाल कर रहा है वो एज इट इज उसको एसएसडी के अंदर मिल जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग प्रोसेस, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं मैं क्लोनिंग के ऊपर कि किस तरह से क्लोनिंग कर सकते हैं आप हार्ड डिस्क टू एसएसडी। लेकिन दोस्तों, MBR टू MBR क्लोन बताया है मैंने अभी तक आपको, या फिर GPT टू GPT क्लोन बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक MBR पार्टीशन वाली विंडोज का यूज कर रहे हैं तो आप उसे कैसे एक GPT पार्टीशन स्टाइल के अंदर क्लोन कर सकते हैं एसएसडी के अंदर। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि जब MBR टू MBR कॉपी हो जाती है या फिर GPT टू GPT कॉपी हो जाती है, तो फिर फालतू में MBR टू GPT क्लोन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? दोस्तों, बेनिफिट है, 2 मेजर बेनिफिट है। पहली बात तो ये कि अगर आप 3 TB से ज्यादा की हार्ड ड्राइव को यूज करना चाहते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइस को यूज करना चाहते हैं तो MBR पार्टीशन सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको GPT पार्टीशन स्टाइल ही यूज में लेना होगा। और दूसरा मेजर बेनिफिट ये है कि MBR पार्टीशन के अंदर आप मैक्सिमम सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन को ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन GPT के अंदर आप 128 प्राइमरी पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है हमें इस वाली एसएसडी को इसके अंदर कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरी प्राइमरी हार्ड ड्राइव अभी कनेक्टेड है, तो मुझे इस एसएसडी को भी टेम्प्रेरी यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर साटा केबल से कनेक्ट कर देता हूँ। ये रही इसकी साटा केबल। ठीक है, और अब मुझे इसको पावर देनी होगी, तो ये रहा इसका पावर। ठीक है, तो अब हमारी एसएसडी भी कनेक्टेड है और हमारी हार्ड ड्राइव भी कनेक्टेड है। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चेक करने के लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिस्क मैनेजमेंट का। और देखिए यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं 250 GB की एक नई एसएसडी यहाँ पर शो हो गई है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इनिशियलाइजेशन के लिए MBR में करना चाहते हैं या फिर GPT में, तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम नहीं छेड़ते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पर हमें जाना है गूगल के अंदर और सर्च करना होगा हैसलियो। पहला ही वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको आना होगा यूटिलिटी वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा बैकअप ऑप्शन, बैकअप स्वीट, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, और काफ़ी सारे टास्क आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क आप एक्चुअली इससे कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद सेटअप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन कीजिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद हम सेटअप को लॉन्च कर लेते हैं। वेबसाइट अगर ओपन होती है ऑटोमेटिक तो इसे क्लोज कर देते हैं। एक वार्निंग आती है कि यू हैव नॉट सेट द डिफॉल्ट स्टोरेज फोल्डर फॉर बैकअप, इसे फिलहाल हम कर देते हैं नो। अब देखिए, इसके बाद सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें लेना होगा बैकअप। तो हम बैकअप ऑप्शन में जाएंगे और सिस्टम बैकअप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है दोस्तों, ये आपको सेलेक्ट करना है। सी ड्राइव के अलावा आप कोई सा भी दूसरा ड्राइव आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेस्टिनेशन के लिए। तो फिलहाल हम कर देते हैं यहाँ पर ई ड्राइव और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ Win10 बैकअप के नाम से। और ठीक है, इस वाले फोल्डर के अंदर हम बैकअप को सेव कर लेते हैं। विंडोज से रिलेटेड जितने भी पार्टीशन थे इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पार्टीशन जो है सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन दे दिया है। इसके बाद सिंपल है प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी विंडोज का जो बैकअप है वो रेडी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क की कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी हार्ड डिस्क की कंडीशन बेकार है, बैड सेक्टर है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है ये प्रोसेस फेल्ड भी हो जाए। तो बैकअप का टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो अभी से कर देते हैं फिनिश्ड। तो इसके बाद हम जाएंगे हमारे रीस्टोर वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर जाना है आपको ब्राउज इमेज टू रीस्टोर में। इसके बाद हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर हमने बैकअप को स्टोर किया था। तो हम जाएंगे ई ड्राइव के अंदर, बैकअप के अंदर और ये हमारा बैकअप इमेज। तो सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे।
सिंपल है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब यहां से आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू रिस्टोर टू, तो आपको यहां पर आपकी नई एसएसडी को सेलेक्ट कर लेना होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये जो ऑप्शन है रिस्टोर एज जीपीटी वाला, इस पर आपको चेक कर देना होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो यूनिवर्सल रिस्टोर है दोस्तों, इस पर आपको चेक कर देना होगा। ठीक है, अगर आप साटा एसएसडी का यूज कर रहे हैं तो इस पर टिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क से या फिर सेटा एनवायरमेंट से एनवीएमई एनवायरमेंट में जा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको टैग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या मान लीजिए कंपलसरी है, नहीं तो आपकी सिस्टम बूट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाले दो ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक कर दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पर आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन किस किस तरह से बनने वाले हैं, इसका यहां पर आपको प्रीव्यू नजर आ जाएगा। और इसके बाद ये जो कुछ अनअलोकेटेड स्पेस है ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमारी हार्ड डिस्क थी पुरानी वाली, उसका जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नए वाली एनवीएमई का साइज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल है, आपको करना होगा प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक। कुछ ही देर के अंदर आपकी एमबीआर पार्टीशन स्टाइल वाली विंडोज आपकी जीपीटी पार्टीशन स्टाइल वाली एनवीएमई में या फिर एसएसडी के अंदर क्लोन हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऑपरेशन यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, तो इसे कर देते हैं हम फिनिश्ड। और सबसे पहले हम जाते हैं डिस्क पीसी पर, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं ये जो पार्टीशन है, अब यहां पर EFI पार्टीशन बन गया है और जो विंडोज 10 है ये हमारे यहां पर क्लोन हो गई है। तो एक बार हम प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम में जाते हैं और जीपीटी पार्टीशन हमारा यहां पर ये क्रिएट हो गया है। अब हमें करना होगा इस वाली एसएसडी से सिस्टम को बूट। अब देखिए क्लोनिंग का प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिस्टम को करना होगा शट डाउन और आपकी जो पुरानी हार्ड ड्राइव है एक बार आप उसको कर दीजिए डिस्कनेक्ट। तो ये है हमारी हार्ड ड्राइव, तो इसकी मैं सेटा केबल और पावर केबल दोनों ही डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब हमारी सिर्फ एसएसडी इसके अंदर कनेक्ट है, तो अब हम इससे बूट करके चेक कर लेते हैं कि जो माइग्रेशन हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, अभी तक आप अपने सिस्टम को एमबीआर पार्टीशन से बूट करवाते आए हैं, अब आपको कराना होगा जीपीटी पार्टीशन से बूट। तो इसके लिए आपको बायोस के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बूट मोड में आना होगा और बूट मोड यहाँ पर अगर लेगेसी हो रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लेगेसी प्लस यूईएफआई या फिर ओनली यूईएफआई सेलेक्ट करना होगा। हो सकता है आपके केस के अंदर लेगेसी ऑप्शन का इस्तेमाल ना किया गया हो, यहाँ पर आपको CSN प्लस UEFI ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको UEFI ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको सिस्टम को करना होगा स्टार्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एमबीआर पार्टीशन वाली विंडोज जीपीटी एनवीएमई के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा जो डेस्कटॉप है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली हमने एमबीआर विंडोज को जीपीटी एसएसडी के अंदर क्लोन कर लिया है। तो एक बार हम और चेक कर लेते हैं, दिस पीसी पर राइट क्लिक करके हम आते हैं मैनेज में, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में हम वापस आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो 250 GB वाली हमारी एसएसडी है यही बूट कर रही है हमारी। और ये जो पार्टीशन है दोस्तों, इसको आप अलग पार्टीशन बना सकते हैं और एज ए स्टोरेज डिवाइस इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जबरदस्त वीडियो को देखने के बाद आपका हाथ ऑटोमेटिक लाइक बटन के ऊपर चला गया होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। दोस्तों ऐसी अमेजिंग और टेक्निकल वीडियोस देखते रहने के लिए टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।